इस हुकूमत में किस तरह आगे अगर मैंडेट नहीं है तो? हुकूमत में आगे धांधली के जरिए, ताकतवर लोग इनके साथ थे। 18 में क्या हुआ, ऐसी नहीं सूरत, ऐसी सूरत हाल तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। जो इलेक्शन, जो मौजूदा इलेक्शन हुआ है 24 का, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के जो हालात ठीक होंगे, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई है। कितनी देर ये मैंडेट चोरी होंगे, कितनी देर? आखिर बाडा साहब की किस लिहाज से मशवरा देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? वो तो जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं वो आप सबको पता है। लोगों को जिस तरीके से उनकी मस्तूरात को उनको ब्लैकमेल करके पार्टियां छुड़वाई गई, मैं नहीं समझता किसी ने दिल से पार्टी छोड़ी हो, मजबूरी के साथ लोगों ने छोड़ी है। अपोजिशन जमातों ने एक इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी, तो शाहिद खान अब्बासी साहब बार बार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत घबराई हुई है। किस चीज़ से हुकूमत घबरा रही है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़याज़ शराजी। मेरे साथ आज मौजूद हैं सरदार अली हैदर खान वटू साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ज़िला उकाड़ा की सूबाई नशिस्त पर इन्होंने मुकाबला किया साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद खान वटू साहब के साहबजादे के साथ, और बड़ा कांटेदार मुकाबला इन्होंने किया। आज पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया शराजी साहब, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जी। सरदार साहब, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा हालात पर? कहा जा रहा है कि 2029 तक पीटीआई को इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, इनकी तो ख्वाहिश है, ज़ाहिर है। जिस तरीके से इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, उसको चोरी करके उसको काबू पाना चाहते हैं, इसी वजह से ये किसी सियासी जमात को तहरीक नहीं चलाने दे रहे, आवाम के सामने नहीं आने दे रहे, और हमारे लीडर को इन्होंने पाबंद सलासल रखा हुआ है। तो ये सारे हरबे इसी वास्ते हैं। लेकिन जो अल्लाह के तदबीर पॉलिटिकल सियासी जमातों के लीडरान ने जो है ना जेलों के अंदर रहे, पाबंद सलासल रहे हैं, ये कोई मतलब इमरान खान अकेले तो नहीं जेल के अंदर रहे? नहीं, ये बात दुरुस्त है। जेल में रहने के लिए हक पे कौन है और बातिल की तरफ कौन है, ये चीज़ों को हमने डिसाइड करना है। कि एक तो मैंडेट मिला इमरान खान को, और दूसरा उनको जेल में भी वो मैंडेट भी नहीं दिया गया उनको, और जेल में भी डाल दिया गया। तक पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं इस तरह होते रहेंगे, जो मुतनाज़ा इलेक्शन हैं, और अरबों रुपए का बजट जो है इलेक्शन के ऊपर लगाया जाता है, तो जो जमात लूज करती है वो यही इल्ज़ाम लगाती है कि इसी वजह से हमने, हमारे लीडर इमरान खान ने तजवीज़ दी थी कि इलेक्ट्रिक मशीन के ज़रिए, थंब इम्प्रेशन के ज़रिए जो जिसको वोट डाले वो फौरी काउंट हो जाए। और इनको ये तजवीज़ पसंद क्यों नहीं आई? इस वजह से कि इन्होंने रिगिंग करनी थी। ये तो सारा मसला ही लाइफ टाइम हल हो जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक मशीनों के ज़रिए अगर वोटिंग हो जाए, हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ है, आखिरी वोट पड़ा है तो नताइज बाहर आ गए। इस किस्म का सिस्टम होना चाहिए, जो वोट जिधर डाले उनको पढ़ना चाहिए, तो ये सारे मामले हल हो जाएंगे। ये घबराते तब हैं क्योंकि मैनुअली इन्होंने सारा मैनेज कर लेना होता है, और बड़े तजर्बाकार हैं। अभी मौजूदा हालात हैं, अपोजिशन जमातें इस्लामाबाद में इत्तेहाद करने जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि ईद के बाद फिर सड़कों पर निकलेंगे। देखिए जी, अपने हक के लिए अपोजिशन जमातों का काम है कि सड़कों पर निकलें, लोगों को अपील करें, वहाँ अपना केस रखें और तहरीक चलाएँ। लेकिन ये किस बात से खौफजदा है? इस वजह से कि इनके पास मैंडेट नहीं है। ये मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और अकड़ कर बैठे हैं, और इसको चलाना भी चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन हो? फिर हुकूमत में किस तरह आगे अगर मैंडेट नहीं है तो? हुकूमत में आगे धांधली के जरिए, ताकतवर लोग इनके साथ थे और उन्होंने इनको इक़्तिदार देना था। ये तय होता है, हमारा इधर तय होता है, ये जाहिरी बात है, तभी हुआ है ये सारा। 18 में इस किस्म का नताइज नहीं, 18 में क्या हुआ? ऐसी नहीं सूरत, ऐसी सूरत हाल तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। जो इलेक्शन, जो मौजूदा इलेक्शन हुआ है 24 का, तो हम तो इस प्रोसेस का हिस्सा थे, हमें तो पता है ये क्या कैसे हुआ। नताइज संदूकड़ियों में वोट नहीं देखे गए, नताइज बस ऊपर लिख कर हाथ में पड़ा। संदूकड़ियों में कुछ नहीं देखा गया? ना, संदूकड़ियों में कुछ और था। अच्छा। अभी भी खोल दें तो इंशाल्लाह ताला ये भारी अक्सरियत से, 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा पीटीआई को वोट पड़ा है। सर, अपोजिशन जमातों ने एक इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी, तो शाहिद खान अब्बासी साहब बार बार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत घबराई हुई है। किस चीज़ से हुकूमत घबरा रही है, वजह क्या है? हुकूमत की घबराहट आपके सामने है कि एक लीडरशिप है अपोजिशन जमातों के, चंद लीडर्स वहाँ एक मीटिंग करना चाहते थे, इजलास करना चाहते थे, वो नहीं करने दे रहे थे उनको। होटल्स पर पाबंदियाँ, मार्कियों पर पाबंदियाँ, किसी भी जगह पर, और FIR स्टेट के खिलाफ कहा जा रहा है कि उकसाने की कोशिश की जा रही है अवाम को, लोगों। ये सारे मुहिब वतन सारे लीडर्स हैं, ये पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हैं,
जो स्टेट की वजह से ये सब कुछ है। अगर स्टेट ना होगी तो फिर ये कौन किसकी सियासत रहेगी और किसका ये सब कुछ रहेगा। लगता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं सियासी तौर पर स्टेबल होते दिखाई दे रहे हैं आपको? इंशाअल्लाह ताला मायूसी गुनाह है और हमें इस पर रहना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के जो हालात ठीक होंगे, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई है। कितनी देर ये मैंडेट चोरी होंगे, कितनी देर, आखिर ये एक स्टेबल पाकिस्तान मुझे सर फैसल वावड़ा साहब आपकी जमात का हिस्सा रहे हैं, परवेज़ खटक भी जमात का हिस्सा थे। वावड़ा साहब कभी इमरान खान के हक में बात करते हैं तो रात फिर उन्होंने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए कि ये जो पीटीआई जमात है, जमात में वही लोग रह सकते हैं जो गीबत करते हैं या जो खान साहब को बस अच्छा है कि रिपोर्ट देते हैं। नहीं, गीबत वाली बात नहीं है। बाडा साहब की किस लिहाज से मशवरा देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं है ना। वो तो जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं वो आप सबको पता है, तो उसकी राय की कोई अहमियत नहीं है। बता दें किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। नहीं, जो भी है आपके सामने है ना चीज़ें। हम मतलब आप समझदार हैं, साफी हैं, मेरे मुंह से क्यों निकलवाते हैं? अच्छा सर, फवाद चौधरी साहब के हवाले से मतलब वो कहते हैं कि मैं पीटीआई में हूँ और पीटीआई के लोगों के साथ उनके बड़े फड्डे रहते हैं आजकल। बस फवाद चौधरी साहब ने जेलें भी काट ली और यही पीटीआई में रह के काट लेते तो उसका और रुतबा और मकाम होना था। समझदार आदमी है, ज़ीरक पॉलिटिशियन है और उन्होंने है तो लोगों पर जुल्म किया गया। लोगों को जिस तरीके से उनकी मस्तूरात को उनको ब्लैकमेल करके पार्टियां छुड़वाई गई, मैं नहीं समझता किसी ने दिल से पार्टी छोड़ी हो, मजबूरी के साथ लोगों ने छोड़ी है। तो अब आपके ऊपर भी कोई प्रेशर पुशर था पार्टी छोड़ने का? लो जी, हमारे जब इलेक्शन की तरफ हम जा रहे थे तो तभी हमारे पे इतना प्रेशर था कि आपने पीटीआई की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ना। बाकायदा तौर पर रोका गया। मेरे खिलाफ एंटी करप्शन में केसेस खोले गए, मेरे खिलाफ वैसे मुख्तलिफ लेवल पे बात की गई। लेकिन हम समझते थे कि हमारी पॉलिटिकल जदोजहद हमने सही जमात से शुरू की है तो हमें इधर ही रहना चाहिए। आप मतलब सियासती पीटीआई से आपने सियासत का लोकल मैंने असेंबली का इलेक्शन तो पहला इलेक्शन फिर पीटीआई की तरफ से ही कॉन्टेस्ट किया है असेंबली का। हाँ, तो बाकी तो हम लोकली हम पॉलिटिक्स करते रहे हैं कोई पिछले 20-22 साल से। कहा जाता है कि आप मियां मंजूर अहमद भट्टो साहब का लगाया हुआ पौधा है। नहीं यार, किसी ने हमारे सीनियर सियासतदानों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। देन आई वाज वेरी यंग, तो उसके लिए अपनी मेहनत तो होती है ना आपकी। आप हल्के में रहकर काम करते हैं, अपने लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं। इसी का नतीजा है कि मैं 4 इलेक्शन बल्दियाती लड़ा हूँ और चारों में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है और मैं चेयरमैन और नाज़िम रहा हूँ। सर अभी जो मौजूदा हालात हैं पीटीआई की सफ़ों के अंदर जो है ना वो तोड़ फोड़ हो रही है और कहा जा रहा है कि पीटीआई के लोग छोड़ रहे हैं और मतलब पीटीआई एक मुनज़्ज़म जमात नहीं रही। पीटीआई से ज़्यादा मुनज़्ज़म जमात क्या हो सकती? इतने प्रेशर के बावजूद, इतने मैं समझता हूँ कि जुल्म और ज़्यादती के बावजूद, और मरवत साहब के बड़े वो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जमात जो इंसाफ की बुनियाद पे बनी अपनी ही लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रही। देखें ना, पार्टी को वायलेट करेगा तो उसके साथ तादीबी कार्रवाई तो होगी ना। वो खान साहब जैसे फैसला करेंगे उसी को बनवा हम तो तस्लीम करते हैं। अगर वो समझेंगे कि पार्टी का हिस्सा है तो हमारे सारा आंखों पर, अगर कोई वायलेट करेगा तो फिर जाएगा। हाँ जाएगा फिर, और तारीख का हिस्सा बन जाएगा। तारीख का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा सर, कहा जाता है कि खान साहब जो है वो फ़र्द वाहिद अपनी अना की तस्कीन के लिए पार्टी के अंदर भी इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं और मुल्क के अंदर भी इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि जो टेबल टॉक नहीं हो रही है खान साहब के लोगों की वजह से, जो सेकंड नहीं टेबल टॉक पे तो उन्होंने कमेटी बना दी थी, सियासी कमेटी। उनके साथ हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात रहे, लेकिन हुकूमत के साथ मैंडेट उनके पास इतना था नहीं कि इमरान खान के साथ सियासी कमेटी को भी मिला देते इजाज़त के बगैर। तो वो ये सीन है कि उनके साथ वो तो चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग हो। नहीं तो फिर ये कौन लोग हैं? आप कह रहे हैं कि खान साहब से मिलवाने की भी इनके पास पावर नहीं है। हाँ देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो ये है ना जी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर तो अडयाला जेल तो चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंडर आती है ना। या फिर ये मुखलिस नहीं है मुल्क के साथ या पार्टी का? तो इस डायलॉग में पॉलिटिकल डायलॉग कहते हैं ना, हमारे साथ किए जाए। अगर आपके साथ करते हैं तो उसकी 2 ही चीजें हैं ना, या बाइख्तियार नहीं करना नहीं चाहते या बाइख्तियार नहीं है। तो आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि ये बाइख्तियार हो। बाइख्तियार ही नहीं है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आखिर पे आप? बस ये कहना चाहता हूँ मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर
कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, या लोगों का जो मैंडेट है, जो जिन लोगों को उन्होंने दिया है, उनको अगर मिल जाए और उनका टेन्योर पूरा हो जाए और सियासी जो है ना इंस्टेबिलिटी है जो ख़त्म हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकलेगा कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला उस मंजिल पर पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।